अब अपने मन बुद्धि को आदेश दें, परम धाम में, निराकारी दुनिया में ज्योति बिंदु आत्माओं के देश में सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाएं, जिनमें समस्त शक्तियां हैं। प्रकाश है, लाइट है। उस महाज्योति को तीसरे नेत्र से देखें। अनंत किरणों वाला बाबा, जिनका पवित्र प्रकाश, शक्तिशाली प्रकाश फाउंटेन की तरह मुझ में समा रहा है। वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता है। मेरा शिक्षक है। मेरा सतगुरु है। जो कुछ है सब कुछ वही है। मैं सर्वशक्तिवान की अनंत किरणों के नीचे शक्तिशाली हूं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में है, वही शक्तियां मुझे सर्वशक्तिवान ने दी है। जिससे मेरा मन स्थित प्रज्ञ हो गया है, स्टेबल हो गया है, डिस्टरबेंस से मुक्त हो गया है। अब मुझे
कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता। ना परेशान होना है, ना करना है। भगवान वाच, जो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती है, वो कभी परेशान नहीं हो सकती। बार बार बुद्धि के अभ्यास से अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ अभ्यास में बिजी रखें। भिन्न भिन्न अभ्यास मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं, व्यर्थ से मुक्त रखते हैं। फिर से याद करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मन की मालिक हूं। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी भाई जी। आज की मुरली है 28/7/72 का 28/7/72 का मुरली है। इस मुरली में बाबा ने विशेष प्रश्न किया है। जब 72 था तब बाबा ने प्रश्न किया था कि 35 साल बीत चुकी है, आप कहाँ तक योगी बने हैं? संपूर्ण योगी बने हैं या योगी और वियोगी दोनों साथ साथ में चल रहा है? तो हमको अभी भी चेक करना है कि 86 साल बीत चुकी है, तो इस 86 साल में हम कहाँ तक योगी बने हैं? अब तक वियोग है और साथ साथ में योगी भी हैं, क्योंकि हम दूसरों को कहते हैं अब बहुत समय कम है, तो हम जो भी समय हमको मिली है उनको नयों को नहीं मिलेगी। फिर हम ही संपूर्ण नहीं बने हैं तो दूसरों को हम कैसे कह सकते हैं कि समय कम है? क्योंकि हमको किसी को 10 साल मिल चुकी है, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल या 40 साल। तो इतना साल में हम संपूर्ण नहीं बने हैं, संपूर्ण योगी भव पवित्र भव नहीं बने हैं। तो फिर दूसरों को हम कैसे कह सकते हैं कि आप योगी बनो थोड़े समय में? तो ये बहुत सीरियस बात है। तो अपने को अभी चेक भी करना है और चेंज भी होना है, और अपने आप को देखना है हम कहाँ तक हमारा मंजिल पहुंच चुके हैं। अगर नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, इसको अभी चेक करना पड़ेगा। तो ये मुरली सुनेंगे। मुरली थोड़ा छोटी सी है,
मुरली का टाइटल है अपवित्रता और योग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारिणी है। अपवित्रता और योग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारिणी है। बाप द्वारा आने से ही मुख्य 2 वरदान कौन से मिले हैं? उन मुख्य 2 वरदानों को जानते हो? सभी को जब हम ज्ञान लेते हैं, कोर्स करते हैं, तो तुरंत 2 वरदान मिल जाता है सभी को। एक है योगी भव, दूसरा है पवित्र भव। सभी को मिलती है वरदान। तो हमको अपने आप को चेक करनी है कहाँ तक मिली है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले आने से ही 2 वरदान मिले हैं, योगी भव और पवित्र भव। दुनिया वालों को भी 1 सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन शब्दों में सुनाती हूँ। 1972 में बाबा ने सुनाया था, तब 35 वर्ष हो चुकी थी। अभी तो 86 वर्ष हो चुके हैं। पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना। वह संपूर्ण स्टेज व सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है। तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले, वह स्मृति दिलाई कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है। क्या वह पहली स्मृति व यह वरदान प्राप्त करते जीवन में यह दोनों ही बातें धारण कर ली है? बाबा पूछ रहे हैं ये 2 बातें, योगी भव और पवित्र भव, ये 2 बातें स्वरूप में कहाँ तक आए हैं? अभी तक स्वरूप में कितना धारण किया है? अर्थात योगी भव और पवित्र भव ऐसी जीवन बन गई है कि अभी बना रही हो। धारणा मूर्त हो, वह अभी धारण कर रहे हो। है तो बहुत कॉमन बात, योगी बनना, पवित्र बनना और धारणा मूर्त बनना। बनना है या बन गए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। जैसे बाबा बोलते हैं 4 घंटा योग करो, साकार वाणी में आप सुनते हैं। बाबा सुनाते हैं 2 बजे या 3 बजे उठो। बाबा कहते हैं 8 घंटा योग करो कम से कम। अभी भी नहीं बने तो कब बनेंगे, ये हमसे अपने आप से पूछना है। योगी भव और पवित्र भव ऐसी जीवन बन गई है या कि अभी बना ही रहे हो? धारणा मूर्त बन गए हो व अभी धारण कर रहे हो? है तो बहुत कॉमन बात। सारे दिन में अनेक बार यह 2 बातें वर्णन करते होंगे। तो यह 2 बातें धारण हो गई हैं व हो रही है। कौन सी 2 बातें? योगी भव, पवित्र भव। अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, भोगी तो नहीं कहेंगे। अगर नहीं योगी नहीं है तो फिर क्या हो गए? भोगी तो हो गए। जहां ज्ञान नहीं वहां अंधकार आ जाता है, जहां अंधकार है वहां ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान आता है तो अंधकार दूर हो जाती है। तो अगर योगीपन में जरा भी वियोग है तो भोगी तो नहीं कहेंगे। बाकी रही यह 2 स्टेज। तो कब माया योगी से वियोगी बना देती है, तो योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। हम योग भी करते हैं, बीच बीच में वियोग भी हो जाता है, फिर आपको योगी नहीं कह सकते हैं, ये बाबा कह रहे हैं। अगर योगी है तो वियोगी नहीं बन सकते।
आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाते हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे? अभी भी वियोगी हो क्या? वह वियोगी बन जाते हो क्या? चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने कारण दोनों में चक्र लगाती हो क्या? कभी योग में, कभी वियोग में। बाबा पूछ रहे हैं चक्रवर्ती का मतलब ये नहीं कि हम कभी योग में रहेंगे कभी वियोग में रहेंगे, इसमें चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब चक्रवर्ती नहीं है। तो चक्रवर्ती राजा मना सदा योगी, कभी भी वियोगी नहीं। आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना, कि बाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाले हो। ऐसा नहीं समझना कि निकालने वाला बाबा है, हम चक्कर लगाते रहेंगे, योग और योग के बीच में चक्कर लगाते रहेंगे और बाबा हमको आके निकालेगा। लेकिन हमको क्या बनना है? दूसरों को भी निकालना है, तो हमको पहले निकलना है। किससे निकलना है? वियोग से निकलना है। तो बाबा कहते हैं जो चक्र से निकालने वाले हैं वह स्वयं भी चक्र लगाते हैं, तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे? जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तभी अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करती हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटो। हम दूसरों को कहते हैं ना भक्ति मार्ग के चक्रों से छूटो। ऐसे ही वह है तन द्वारा चक्र काटना। स्थूल में भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह में तन द्वारा चक्र काटते हैं, और यह है मन द्वारा चक्र काटना। माना कभी योग में कभी वियोग में होना चाहिए, सिर्फ मन में योग ही रहना है, वियोग नहीं रहना चाहिए। तो तन द्वारा चक्र लगाना अब छोड़ दिया है, बाकी मन का चक्र अभी नहीं छूटा है। कब वियोग कब योग, वह मन द्वारा ही तो चक्र लगाती हो। इसलिए बाबा कह रहे हैं स्वरूप में आना है, स्वरूप में स्थित होना है। योग लगाने वाले नहीं बनना चाहिए, सदा योगी बनना चाहिए। मना ये नेचुरल बनना चाहिए। तो हम सबको चेक करना पड़ेगा हमारा योग नेचुरल रहे, आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल रहे, पवित्रता नेचुरल रहे। इसके लिए क्या करना है? अगर पिछले 5 साल से नहीं बने तो अगले 5 साल में बन जाएंगे क्या? तो ये चेक करने की बात है। पिछले 10 साल में नहीं बने, आगे 10 साल में बन जाएंगे क्या? नहीं तो 1 साल में बन जाएंगे क्या? ऐसा ही बन सकते हैं क्या? तो कहाँ वीकनेस कहाँ है, कहाँ हमको शक्तिशाली बनना है, ये सोचने की बात है। तो आगे सुनेंगे, क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे? अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है? बाबा पूछ रहे हैं माया को ही क्या करना है, अभी मूर्छित करना है या माया को ही हार खिलाना है? ये नहीं आता है। अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। कौन कर रही है? माया कर रही है, अभी तक भी वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहमदिल बनकर रहम करने का समय आया है। इसका मतलब क्या है? हमको अभी क्या करनी है?
दूसरों की सहायता करनी है। मना अभी हमको चक्र नहीं लगाना है, हम चक्र से दूर होकर दूसरों को चक्र से छुड़ाना है। कौन सी चक्र से छुड़ाना? योग और वियोग के चक्र से। दूसरों के ऊपर रहम दिल बनकर रहम करने का समय आया है। तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है? बाबा पूछ रहे हैं, अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है? अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगाने की है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना यह समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणी गाई हुई हो कि स्वयं के कल्याणी हो। नाम क्या है और काम क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, नाम विश्व कल्याणकारी है और आप स्वयं का कल्याण करने में ही बिजी हो, दूसरों का कल्याण करने के लिए टाइम नहीं है। क्या यह ठीक है? अगर विश्व कल्याणी नाम मिला है, कल्प पहले भी मिला था, अब फिर से मिल रहा है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा? अपने लिए नहीं समय देना है, दूसरों के लिए समय देना है। अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगने की है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणी गाई हुई हो कि स्वयं कल्याणी हो। नाम क्या है और काम क्या है? नाम एक, काम दूसरा। नाम विश्व कल्याणकारी, लेकिन कर रहे हैं सिर्फ अपना कल्याण। अपना कल्याण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, दूसरों का कल्याण करने के लिए टाइम नहीं है। क्या ये ठीक है? नाम एक, काम दूसरा। जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं, तो जो भी शक्तियां व समय है वह रचना के प्रति लगाते हैं। ठीक है ना? जिनको अपनी रचना है, स्थूल या सूक्ष्म जो भी है, जब रचना है तो क्या करेंगे? रचना के प्रति अपना समय शक्ति सब लगाते हैं। अगर रचना ही नहीं है तो अपने प्रति लगाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, अब कौन हो? अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बने हो? विश्व के उद्धार मूर्त नहीं बनी हो? विश्व के आधार मूर्त नहीं बनी हो? जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है। शक्तियों का गायन क्या है? 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती थी। तो क्या अपने से असुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? नाम असुर संहारिणी है और अपने में भी जो अपवित्रता है, जो आसुरी संस्कार है, उसका संहार नहीं किया है। तो क्या हुआ? नाम एक, काम दूसरा। वह दूसरे प्रति संहारिणी हो, अपने प्रति नहीं। अब तो माया अगर सामना भी करे तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए? दिखाते हैं ना शिव शक्ति को, क्या दिखाते हैं? असुर संहारिणी दिखाते हैं। जो भी शक्तियों की महिमा है वो हमारी महिमा है, उसी स्थिति में स्थित होना है। अपना जो अपवित्रता है उसको संहार तो करना ही है, साथ में क्या करना है? इस दुनिया में जो भी अपवित्रता है उसका संहार करना है। 1 सेकंड में क्या करना है? दृष्टि से परिवर्तन करना है, तभी असुर संहारिणी कह सकते हो। तो हमको एक काम करना है, तो प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी सिर्फ बोलना नहीं है, लेकिन स्वरूप में स्थित होना है। कौन सी स्वरूप में? मैं असुर संहारिणी हूँ।
ये होमवर्क है। क्या है? मैं असुर सवारिनी हूँ। इस स्थिति में स्थित होना है, न कि संकल्प करना है। संकल्प करना अलग बात है, स्थिति में स्थित हो जाना अलग बात है। तो स्थिति में स्थित हो जाना मना बैठ जाना चाहिए। मैं असुर संहारिणी हूँ, मेरे से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, चारों ओर के आसुरी वाइब्रेशन समाप्त हो रहे हैं, अपवित्रता समाप्त हो रही है। मैं शिव शक्ति असुर संहारिणी हूँ। स्वरूप में स्थित हो जाना है। स्थित हो जाना अलग है, संकल्प करना अलग है। जब हम स्थित हो जाते हैं तो क्या होता है? वाइब्रेशन फैलती है, क्योंकि हम उसी स्थिति में, उसी अनुभूति में हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना है, दिन रात प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाती है, छुई मुई हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया क्या होगी? छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आई है। अब तो यही सोचो कि विश्व के कल्याण प्रति ही थोड़ा सा समय रहा हुआ है, नहीं तो विश्व की आत्माएं आप लोगों को उल्हना देंगी कि आप लोगों ने 35 वर्ष या 86 वर्ष में इतना पालना ली, फिर भी कहती हो योगी भव पवित्र भव बन रहे हैं, और हमको कहती हो 4 वर्ष में वर्षा ले लो। बाबा ने 4 वर्ष क्यों कहा? क्योंकि 72 में बहुत बीकेस बोल रहे थे कि 76 में विनाश हो जाएगा, इसलिए बाबा ने कहा आप कहते हो 4 वर्ष में वर्षा ले लो। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि मैं कहता हूँ। बाबा कह रहे हैं आप कहती हो कि 4 वर्ष में वर्षा ले लो, फिर आपका ही उल्हना आपको ही देंगे। फिर आप क्या कहेंगे? यह जो कहते हो कि अभी बन रहे हैं वह बनेंगे, करेंगे, यह भाषा बदलनी है। स्वयं प्रति बाबा बोल रहे हैं, हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अभी भी हम बन रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहे हैं, योगी बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। अभी भी ऐसा कहेंगे तो ये भाषा बदलनी चाहिए। अभी मास्टर रचयिता बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। अब अपने पुरुषार्थ में समय लगाना, यह समय बीत चुका है। अब दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ। सभी ने सुना? अभी दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ, जबकि कहते हो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला सर्व का भला। इसी लक्ष्य को सेकंड स्मृति में रखो। किसी ने म्यूट नहीं किया? सभी म्यूट कीजिए। इसी भाई जी, आपका भी म्यूट हो चुका है। अरविंद भाई जी। अच्छा, कैसे हुआ? ठीक है। अभी लक्ष्य हर सेकंड स्मृति में रखो। जो अपने प्रति समय लगाने हैं वह दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो ही जाएगी। है ना? दूसरों की सेवा ही अपनी सेवा है, याद रखना है। अपनी अपनी तरक्की करने के लिए पुराने तरीकों को चेंज करो। हमारा प्रमोशन करना है, हमको आगे बढ़ाना है, तो पुराना तरीके नहीं चलेंगे, वरना दूसरों का कल्याण ही अपना कल्याण है। जैसे समय बदलता जाता है, समस्याएं बदलती जाती हैं, प्रकृति व रूप रंग बदलता जाता है, वैसे अपने को भी अब परिवर्तन में लाओ। वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना अभी बदलना चाहिए। आप अपने को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? बाबा तो आज चैलेंज कर रहे हैं बच्चों को,
आप अपने को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? जैसे तमोगुण अति में जा रहा है, यह अनुभव होता है ना। अभी तो बाबा ने आज कहा ना, संपूर्ण तमो प्रधान है। तो आप फिर अतीन्द्रिय सुख में रहो, वह अति गिरावट के तरफ और आप उन्नति के तरफ। उन्हों की गिरती कला, आपकी चढ़ती कला। अभी सुख को अतीन्द्रिय सुख में लाना है। इसलिए अंतिम स्टेज का यही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, है हमारा अभी का गायन है। सुख की अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर के संकल्प का भी अंत हो जाएगा। सुख की अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर का संकल्प का भी अंत हो जाएगा। तो अब यह नहीं कहना कि करेंगे बनेंगे, बनकर बना रहे हैं। गे का बात अभी बंद करना है। करेंगे बनेंगे, बनकर बना रहे हैं। अब सिर्फ सेवा के लिए ही इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं। नहीं तो जैसे बाबा अव्यक्त बने हैं वैसे आपको भी साथ ले जाते। लेकिन शक्तियों की जिम्मेवारी अंतिम कर्तव्य का पार्ट नोंदा हुआ है। सिर्फ इसी पार्ट के लिए बाबा अव्यक्त वतन में और आप व्यक्त में हो। क्यों हम व्यक्त में हैं? क्योंकि हमारा जिम्मेवारी है दूसरों को ऊपर उठाना। व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने। हम क्यों व्यक्त में हैं? क्योंकि दूसरों को अव्यक्त में ले जाने के लिए हम व्यक्त में आए हैं। इसको याद रखना है। तो जिस कर्तव्य के लिए इस स्थूल वतन में अब तक रहे हुए हो, उसी कर्तव्य को पालन करने में लग जाओ। कर्तव्य याद दिला रहे हैं बाबा। आप क्यों व्यक्त में हो? बाबा अव्यक्त में है। हमको व्यक्त में क्यों भेजा है? क्योंकि दूसरों को भी अव्यक्त में लाने के लिए। यह हमारा कर्तव्य है। तब तक बाप भी आप सभी का सूक्ष्म वतन में आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि घर तो साथ चलना है ना। आपके बिना बाप भी अकेला घर में नहीं जा सकता। इसलिए अब जल्दी जल्दी इस स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो, फिर साथ घर में चलेंगे व अपने राज्य में राज्य करेंगे। अब कितना समय अव्यक्त वतन में आह्वान करेंगे? इसलिए बाप समान बनो। क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सकते? क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपने को संपन्न भी बनाया, विश्व कल्याणकारी भी बने। बनाया ना। तो जैसे बाप ने हर संकल्प, हर कर्म बच्चों के प्रति व विश्व की आत्माओं के प्रति लगाया, वैसे ही फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने विश्व कल्याणकारी बन के दिखाया, साथ में स्वयं भी संपूर्ण हो गए, फरिश्ता हो गए। तो फॉलो फादर करके अभी दिखाना है। तो बाबा हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं और हमको चक करना भी है। ऐसे हर संकल्प, हर कर्म विश्व कल्याण अर्थ लगाने वाले, बाप समान बनने वाले बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद, प्यार, नमस्ते और गुड नाइट। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे? सभी पॉइंट सुनाएंगे या? एक मिनट साइलेंस रखते हैं। अच्छा।
सभी एक एक पॉइंट सुनाएंगे। कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? दीप्ति जी। जी ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है, बाबा ने कहा है कि शक्तियों की 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती हैं, तो क्या अपने से असुरी संस्कार को, अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? दूसरों प्रति संहारनी हो, अपने प्रति नहीं, तो दूसरों प्रति कैसे संहारनी और अपने प्रति नहीं? हम अपने प्रति होंगे तभी। जी वही बाबा बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? दूसरों प्रति संवारणी और अपने प्रति नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? वो बाबा पूछ रहे हैं। ठीक है, नहीं हो अच्छा, सकता। यानी कि हम अपने प्रति होंगे तभी दूसरों के हाँ प्रति जी, हाँ होंगे जी। ना। खुद वही बाबा अपना बोल। संहार करेंगे तभी तो दूसरों को कर हाँ, पाएंगे। वही बाबा बोल रहे हैं, ठीक आपको पूछ रहे हैं बाबा। ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू ओम शांति। नीता बहन। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जब बेहद की सेवा करेंगे तो हद की सेवा अंदर आ ही जाएगी। कल की मुरली में भी वही पॉइंट था, इस मुरली में भी बाबा वे कहते हैं कि विश्व कल्याणी है तो अपने प्रति टाइम नहीं लगाना है, विश्व की सेवा में अपनी भी सेवा हो जाएगी। और दूसरी बात मेरे को ये बतानी थी, जो वंदना दीदी ने बताया नहीं, उसमें एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि हमारा टीचर ने कहा था कि जब आप भोग बनाते हो तो जो आप खाने की चम्मच यूज करते हो, ग्लास यूज करते हो, वो उसमें नहीं डालना चाहिए, वो ग्लास में से पानी भी उसमें नहीं डालना चाहिए। अगर वो करेंगे तो वो झूठा हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आज बाबा ने हमें बहुत से ना मीठे मीठे उलाने दिए हैं कि बाबा कहते हैं कि पहले पहले आते ही हमें जो 2 वरदान मिलते हैं ना, योगी भाव और पवित्र भाव, और हम दुनिया वालों को भी क्या कहते हैं, सुनाते हैं कि ये ज्ञान का सार, मतलब 2 शब्दों में ही सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्या आप पहले अपने प्रति ये चीजें समझते हो कि हम कभी तो योगी हैं, कभी वियोगी हैं। तो योगी माना क्या है, बाप समान स्थिति, और वियोगी क्या है, जब हम साधारण जीवन में चले जाते हैं, वही हमारे संकल्प चलते हैं, पुराने ही स्वभाव संस्कार हैं। तो इस प्रकार के बार बार ये चक्र जो हम इन चीजों में लगाते हैं, तो उससे हमारी संपूर्ण स्थिति नहीं बन सकती है। क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली इन चीजों के ऊपर अपना कार्य करते हैं, अपने मन की स्थिति को जो स्टेबल करते हैं, तभी वो हमारे संस्कारों में परिवर्तित हो सकता है। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा कि अभी तो आप दूसरों को भी जो है शक्तियां, दूसरों के असुरों को तो संहार करने की शक्ति बताते, दूसरों के सॉल्यूशंस बताते हो, लेकिन स्वयं कल्याणी अभी बताते, लेकिन पहले अपने स्व कल्याण किया है अपना। पहले अगर हमने उन चीजों के ऊपर विजय पाई है, तभी तो हम दूसरों को वो बता सकते हैं ना, उसका कारण बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसलिए अब बाबा ने कहा कि अपने हर संकल्प, हर कर्म, पहले हमें अब ये सोचना है कि मेरी जिम्मेवारी क्या है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है। तो इस लक्ष्य को सामने रखते हुए हमें, जब इस लक्ष्य को सामने रखेंगे, तभी हम अपना जो वो लक्षणों को धारण कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने सारा मुरली रिवाइज किया। अच्छा, तारा बहन। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज हमें समय के बारे में बोला है कि हम सारा समय अपने ऊपर ना लगाए। अब समय आ गया है कि दूसरे के लिए भी अपना समय देना है और दूसरे को भी हमें व्यक्त से अव्यक्त में लाना है। और तो जो अपना समय है, अब हमें परमात्मा के कार्य में लगाना है, विश्व कल्याण का और विश्व परिवर्तन के लिए। तो जितना हम विश्व के कार्य में अपना समय लगाते रहेंगे, उतना उतना हमारा भी सेवा होते जाएगी। तो
अपने में सारा समय ना लगा करके विश्व के कार्य में अपना समय लगाए, तो हमारी कमी कमजोरी भी खत्म होते जाएगी और हमारे जो संस्कार है बदलते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ठीक बात है, लेकिन एक बात याद रखना कि अब दूसरे लिए तो आप समय लगाएंगे ही, लेकिन स्वरूप में आना ही है। ऐसा नहीं कि हम संकल्प करते बैठ जाएं, लेकिन स्वरूप में आकर सेवा में आनी है जी। बीनू बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी भाई जी, बाबा आज हम शक्तियों को अपनी जिम्मेवारी का बता रहे हैं कि कर्तव्य क्या है, कि बाबा अव्यक्त हो गए और तुम आप लोग व्यक्त में क्यों हो, है ना। तो बाबा कह रहे क्योंकि ये यहाँ पे व्यक्त में फंसी आप आत्माओं का है। तो बाबा हम ओम शांति। अच्छा, हाँ अर्चना बहन। जी भाई जी, मैं ही बोल रही थी। अच्छा ठीक है, ओके। ओम शांति। और कोई? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी। जी। बाबा हमें आज यही डायरेक्शन दे रहे हैं कि माया पर जीत पानी है आपने, और बाबा अक्सर हमको मतलब टाइटल देते हैं आधार मूर्त और उद्धार तुम्हारे द्वारा ही होना है, माताओं द्वारा, बहनों द्वारा। तो बाबा हमसे यही आश रखते हैं। और बाबा एक क्लास में सुना था कि जैसे छुई का पौधा होता है, टच मी नॉट, तो उसके पास जैसे ही जाते हैं, हाथ लगाते हैं, तो वो पंखुड़ियां बंद कर लेता है। तो उसी तरह से हमें भी इतना ताकतवर बनना है कि जैसे ही माया आए तो हम इतना उस पे असर छोड़ें कि वो माया हम पर वार ना कर पाए। अपनी स्थिति इतनी ऊंच बना लेनी है कि उसके वार से हम बच जाएं। बाबा आज यही कह रहे हैं बार बार ना कि माया पर जीत पानी है, और अगर अभी भी माया के वार से आप लोग इफेक्टेड होते हो तो फिर औरों का कल्याण कैसे करोगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति, बिल्कुल ठीक। शांता बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ भाई जी, आपने कहा ना कि संकल्प करना और स्वरूप में रहना, वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हाँ जी, संकल्प करना अलग है। जैसे मैं आसुरी संहारिणी हूँ, वो सिर्फ संकल्प करने की बात है, लेकिन अभी बैठ जाओ कि मैं खुद वही हूँ उस स्थिति में। उदाहरण के लिए सोच लीजिए, आप नवरात्रि के झांकी में आपको बिठाया है। झांकी समझते हैं ना, नवरात्रि में जो झांकी बनाते हैं चैतन्य की। ऐसे समझ लीजिए कि हम चैतन्य झांकी में बैठे हैं, हमारे सन्मुख में हजारों भक्त देखने के लिए आए हैं। तो आप कैसे बैठेंगे? एकदम स्वरूप में बैठ जाएंगे आप। इसी तरह से हमको क्या करना है, संकल्प नहीं चलाना है, लेकिन उस मैं हूँ ही ऐसा, मैं हूँ एकाग्र ही हो ऐसा जाना। संहारिणी। मेरे से ऐसे किरणें निकल रहे हैं, मेरे से पवित्रता के किरणें निकल रहे हैं, मेरे दृष्टि से करंट निकल रही है। स्वरूप में, उसको बोलते हैं स्वरूप में बैठना। संकल्प करना जैसे रिपीट करते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, वो रिपीटेशन है। रिपीट नहीं करना है, मंत्र जैसे रिपीट नहीं करना है, यही मतलब। लेकिन हो के बैठना है वैसे। ठीक है, अच्छा, थैंक यू भाई जी। ओके, थैंक यू। ओम दीप्ति शांति। बहन। जी, ओम शांति। आज बाबा ने हमें बोला है, हमें टाइटल दिया है मास्टर, रचयिता और जगत माता का। बाबा ने कहा है अब आप बड़े हो गए हो, तो जैसे लौकिक में भी जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने ऊपर समय और पैसा सब अपने पे खर्च करते हैं। जब हम बड़े होते हैं और हमारी रचना हो जाती है तो फिर हम सब कुछ उनके ऊपर खर्च करते हैं। तो अपने आप को इतना शक्तिशाली संपूर्ण बनाओ और इतने संतुष्ट हो कि आप अब अपने ऊपर मत खर्च करो,
और आप दूसरों के ऊपर खर्च करो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आप कहें ना कि ये जो कहते हैं कि बन रहे हैं या बनेंगे करेंगे, तो ये भाषा बाबा कह रहे बदलनी है। अभी मास्टर रचेता बनो, क्योंकि जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया, सब कुछ बता दिया ना, तो ऐसे हम अब मास्टर रचेता बन गए हैं। तो विश्व कल्याणकारी बनो बाबा कह रहे हैं। और अपने पुरुषार्थ में समय लगाना, वह समय बीत चुका, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है। उल्टी चढ़ती क्लास और का भला बताया ना, तो हमें अपने पुरुषार्थ को तो करना ही है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन हमें अब दूसरों के लिए भी करना है। जो आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, उनको भी बाबा का परिचय दे के उनको भी सुखी बनाना। तो बाबा कह रहे कि अपने अपने लिए नहीं सोचो, अब जो आपके बहन भाई हैं वो भी परेशान है, उनके लिए सोचो। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, और कोई है? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। अभी और कोई नहीं कर रहा, तो मैं एक बात डिस्कस कर सकती हूँ? हाँ जी, इसके संबंध में डिस्कस कर हाँ सकते हैं आज जी, की मुरली में। जैसे अभी हाँ जी, इसी के संबंध में जैसे अभी बहन ने एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि संकल्प का और स्वरूप का आपस में क्या संबंध है। तो उसमें अगर उसको आपने, ये तो एक हो गया कि जो आपने बताया कि योग युक्त स्थिति के लिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को लेके आते हैं ना, तो उसमें संकल्प है कि मैं, मान लो मैंने संकल्प किया कि मैं असुर संहार नहीं हूँ, और उसका स्वरूप बनने के लिए मान लो कैसे भी भाव स्वभाव वाली, कैसी भी दृष्टि वृत्ति वाली आत्मा मेरे सामने आती है, या कोई हलचल वाली आत्मा मेरे सामने आती है, तो उसमें मेरा ये रोल बनता है कि मैं अपने उस स्वरूप में स्थित होकर उस आत्मा को इतना रिलैक्स करूं, और उसके लिए उससे सबसे पहले तो मेरे अंदर वो, मेरी वो स्थिति होनी चाहिए, मेरे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि मैं अपने पहले उन चीजों को समाप्त करते हुए वो उस शक्ति के रूप में उस वो आत्मा को इतना रिलैक्स कर दूं, हल्का कर दूं कि उसके जितने भी संकल्प हैं, व्यर्थ है, जो उसके अंदर की हलचल है, उस स्थिति को समाप्त करते हुए उसको रिलैक्स कर उसको भेजूं। तो जैसे कि बाप समान स्थिति, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने भी आत्माएं आती थी हलचल में, लेकिन संकल्प वो कितने लेके आती थी बाबा के, लेकिन उनके सब संकल्प बाबा के सामने वो पूछते भी नहीं थे, एकदम से वो व्यर्थ समाप्त हो जाता था। तो इस स्थिति को मुझे, जो मेरा चिंतन चला, इस स्थिति को ऐसा कह सकते हैं ना हाँ जी? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा ये बताते हैं, बहन ने अच्छा बताया। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि स्वयं के प्रति तो सारी दुनिया सोचती है, लेकिन विश्व की आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी आत्माएं और असुर संहार नहीं सोच सकती है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ये जो कहा ना, चढ़ती कला सर्व का भला, भी जब हमारी चढ़ती कला होती है, अब तो चढ़ने में भी टाइम लगता है, उड़ती कला है, तो यहाँ चढ़ती कला लिखा है, तो हम उसी हिसाब से बात करते हैं। भी जब हमारी चढ़ती कला होती है तो सर्व का भला कैसे होता है? ये ऐसे होता है, जब हमारी चढ़ती कला होती है, हम तो सदगति में स्वर्ग में जाते हैं, मुक्ति धाम स्वर्ग में जाते हैं, और बाकी जो सभी लोग होते हैं ना, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जी, तो इस बार टाइम भी हो रहा है ना। हाँ, मीनू बहन को कुछ ना। हाँ ठीक है, मीनू बहन जब लास्ट बताना, इसके बाद आप थोड़ा भाई जी होमवर्क भी देना। और मैं 3 मिनट योग भी कर। अच्छा, तो और कोई नहीं होगा, तो हमको आज के दिन क्या करना है? अंतर्मुख में जाकर, जैसे बाबा ने इस मुरली में कहा, 35 साल हो चुकी है और कितना साल चाहिए। दूसरों को कहेंगे 4 वर्ष में करो, और खुद अपना पुरुषार्थ चल ही रहा है, हो रहे हैं, करेंगे, बन रहे हैं, बनेंगे, ऐसा करके नहीं कहना है। तो हमको भी अभी चेक करना है। हम इतना साल से ज्ञान में हैं, तो
क्या बाकी कितना साल चाहिए संपूर्ण बनने के लिए? अगर नहीं बनेंगे तो वो मिसिंग लिंक क्या है, मिसिंग क्या है मेरे पुरुषार्थ में, जिससे हम अभी तक संपूर्ण नहीं बने? इसको जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे मिसिंग को, तब तक हम बाकी जितना भी समय दे दो संपूर्ण नहीं बनेंगे। इसलिए बहुत सीरियस बात है, तो सभी को विचार सागर मंथन करना है। अगर हम संपूर्ण बने हैं या नहीं बने हैं, अगर नहीं बने हैं तो मिसिंग लिंक क्या है, जिस कारण से नहीं बने हैं, और बाकी थोड़े समय में हम उसको मेकअप कर सकें। तो ये गहरी विचार में जाना है। क्या उत्तर मिलेगा आप ही जाने, लेकिन उत्तर तो जरूर मिलेगा। तो इस यही होमवर्क है सभी को कि हमारे पुरुषार्थ में अगर कोई मिसिंग है वो क्या है। हो सकता है कोई भी पॉइंट हो सकता है। वैराग्य भाव कम हुआ होगा, या और कुछ खान पान के बारे में होगा, वैराग्य के बारे में होगा, या कोई भी हो सकता है, लेकिन अपने को चेक करना है और इसके लिए मैं क्या करूं। ठीक है, यही होमवर्क है। ओके, तो अभी जो टाइम 3 मिनट बची है, तो सब क्या करेंगे, संहारी मूर्ख होके बैठेंगे। हम शक्तियां हैं संहार करने वाली, माया को शिव शक्तियां हैं, असुर संहारिणी है। स्वरूप में बैठ जाएंगे सभी। 1 सेकंड में मैं असुर संहारिणी हूँ। अपने आप को देख लीजिए। मेरी मस्तक से लाइट निकल रहे हैं। आंखें कैसी हैं? मैं शिव शक्ति हूँ। आंखों से शक्तियों की किरणें इस दुनिया की अपवित्रता को कम कर रहे हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा स्वयं मैं असुरी संहारिणी हूँ। अष्टभुजाधारी हूँ, शिव शक्ति हूँ। मेरे सन्मुख में सभी आत्माएं हैं। मेरे से लाइट और माइट निकल के उनके ऊपर पड़ रहे हैं। अपने अपने गांव में, या पहले घर में, गांव में, स्टेट में संहारिणी मूर्त बन के किरणें फैलानी है। मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं शक्ति हूँ। ओम शांति।